हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है जी? इजली स्पॉट ट्रेंड एंड पैटर्न इन योर डाटा यूजिंग बार्स, कलर्स, आइकन्स, विजुअली हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट वैल्यू। बेसिकली कहने का मतलब है जी, अगर हमको कोई चीज़ को विजुअली हाईलाइट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हम क्या करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? कुछ डेटा बनाना होगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑटो सीरीज कैसे फिल करते हैं। जैसे कि मैं 101 यहाँ कर दिया और 102 यहाँ कर दिया, और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं नीचे तक ऐसे ट्रैक करके लेके जाऊँ, तो ये हमारा क्या होगा? उस सीरीज में फिल हो जाता है। या आप क्या करोगे, यहाँ पर जब ब्लैक कलर का प्लस बनता है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा? नीचे तक आपका वैल्यू फिल हो जाएगा। उसके बाद हम एक मार्कशीट में डिजाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं या सीरियल नंबर कर सकते हैं, कुछ नाम से, और कुछ हम यहाँ पर ले लेता हूँ सब्जेक्ट। जैसे जी यहाँ हो गया मैथ, यहाँ हो गया साइंस, यहाँ हो गया सोशल साइंस, उसके बाद हमारा हो गया हिंदी, इंग्लिश। ये कुछ सब्जेक्ट है और इनके क्या करता हूँ मैं? मार्क्स भी कुछ रेंडोमाइज डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ 45, 45 या 55, उसी तरह से मैं इसको क्या करता हूँ? ऊपर से नीचे तक की ट्रैक करूँगा तो हमारा एक रेशियो क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। फिर मैं यहाँ करता हूँ 92, और जैसे जब ये 55 और 92 को मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये क्या करेगा? हमारा माइनस में ये नंबर को डिस्प्ले कर देगा। इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ? यहाँ जैसे जब 45 है तो यहाँ 55 कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा माइनस में ले लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको प्लस में डाल देता हूँ। तो ये क्या हुआ? एक तरह से हमने एक सीरीज बना ली। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ? थोड़ा सा ड्रैग करके देखता हूँ जी क्या हिसाब में बेसिकली ये फिल कर रहा है। अब जो 100 से प्लस होगा उसको मैं क्या कर लूँगा? उसमें कुछ वैल्यू डाल दूँगा। तो ये हमारा क्या हुआ? कुछ स्कोर हो गया स्टूडेंट का। बेसिकली मेरे पास कुछ स्टूडेंट का स्कोर हो गया। अब इन स्कोर के ऊपर हम क्या करेंगे? आगे अपना चेक करेंगे बेसिकली। तो हम इन स्टूडेंट के जो स्कोर हमारे पास ये जो बन के आया है, अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे? अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब जैसे जी अगर बात करें जो मुझे इसमें, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं मैथ को सेलेक्ट करता हूँ और मुझे देखना है जो सबसे हाईएस्ट इसमें कौन सा नंबर है। बेसिकली जो मैथ में सेलेक्ट किया हूँ इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो मुझे मैं यहाँ जाना है, फिर हाईएस्ट सेल पर जाना है और ग्रेटर देन करना है। कितने ग्रेटर देन करना है मुझे यहाँ करना है? जैसे कि 80 से ऊपर कितने वाले हैं, तो आप 80 से ऊपर जितने हो क्या होगा? सेल मेरा हाईलाइट होगा। अगर मैं 90 कर दूँ इसको, तो 90 से ऊपर जितने स्टूडेंट है वो क्या होगा? हाईलाइट हो गया। अब मैथ में ही मुझे देखना है कि सबसे लोएस्ट किसका है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और लेसर देर पर क्लिक करूँगा। कितना से कम मुझे चाहिए? 50 से नीचे वाले को हाईलाइट कर दो। कलर इसका क्या कर देता हूँ? ग्रीन कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ जी? ये 90 टॉप वाले हो गए और ये सबसे कम वाला हो गया। उसी तरह से अगर मुझे इसमें कुछ और भी फॉर्मेटिंग लगाना है, जैसे कि मैं इस साइंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ? फॉर्मेटिंग में यहाँ से कुछ और भी, जैसे कि टॉप 10 को उठाना है, तो टॉप 5 में कितने लोग हैं बेसिकली, तो टॉप 5 में ये लोग हैं। उसी तरह से अगर कहा जाए कि यहाँ से बॉटम 5 में कितना है, तो यहाँ से बॉटम 10 में कितने लोग हैं भाई, तो बॉटम 10 में नहीं, बॉटम 2 में कितने लोग हैं, और उनके कलर को मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ से सबसे कम स्कोर वाले कितने? ये 2 स्टूडेंट हैं साइंस के अंदर। उसी तरह से अब सोशल साइंस में भी अगर आपको कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से देखेंगे ग्रेटर देन, लेसर देन, बिटवीन, बेसिकली 2 नंबर के बीच का, इक्वल टू, एग्जैक्ट वही नंबर। जैसे अगर मैं कहूँ जो 55 कितनों को आया, तो अगर 55 कितनों का आया और येलो में सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि इन पूरे नंबर को मैं सेलेक्ट किया
अब मुझे देखना है जो 55 कितनों को आया, तो यहाँ से बिटवीन नहीं, मुझे इक्वल लगाना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ से मैं करूँगा 55 और कलर कर दूंगा येलो। ये देखो इतने लोगों का आया, 55 आया। बेसिकली केवल डेटा के अंदर हम कुछ कलर का इफेक्ट देके हम उसको पहचान सकते हैं कि बेसिकली किसको कितना नंबर आया, क्या आया, बेसिकली उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ से बिटवीन, एवरेज, ये सारी चीज़ आ जाएंगे। फिर डाटा बार के अंदर आप हम हर नंबर के हिसाब से बेसिकली अलग अलग टाइप के डेटा बार दे सकते हैं। मतलब जिसको ज़्यादा नंबर है उसको क्या हो जाए, ग्राफिकली क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि इसके पास ज़्यादा है या कम है। उसी तरह से आपके हर कलर के यहाँ पर है अलग अलग टाइप के, तो इनको भी आप यूज करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कलर सेट्स है बेसिकली। अब कलर सेट्स क्या है, कलर सेट में जिसके ज़्यादा है उनको ग्रीन होता है, जिसका कम है वो मिड रेड, जिसका कम है वो रेड होता है बेसिकली। तो उसके हिसाब से क्या हो, अलग अलग कलर के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे डेटा के कलर स्केल्स बेसिकली होते हैं। उसी तरह हम चाहें तो आइकन सेट्स भी लगा सकते हैं, किसका नंबर ज़्यादा है, कम है, माइनस है, जो भी है उसके हिसाब से क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक हमको आइकन्स सेट करके दे देता है। बेसिकली एक्सेल ऑटोमेटिक क्या करता है, आइकन सेट करके दे देता है, ये इस तरह से दे देता है। तो ये क्या हुआ, जो हमारा इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने डेटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। बेसिकली ज़रूरत के हिसाब से हमको जिस टाइप की ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। तो ये जो होता है हमारा एक्सेल के अंदर क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। और इसको क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर रूल पर क्लियर सेलेक्टेड सेल, सारा फॉर्मेटिंग हट गया। फिर से मुझे लगाना है कोई से फॉर्मेटिंग, तो मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपना अप्लाई कर सकता हूँ।